दोस्तों आज हम दमन में आप लोगों को दिखाएंगे दमन आइवियरी जो नई बनी है 2 अक्टूबर को ओपन हुई है जनता के लिए। इसके जो मैं फेयर की बात करूं, अभी 3 बजे ये ओपन होगी। 2 टाइम पे ये खुलती है, सुबह 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक और दोपहर को 3 बजे से 6:30 बजे तक। तो हम गोवा जा रहे थे मुंबई होकर रेस्ट लेकर, लेकिन मुंबई होते हुए हम दमन में रुके हैं। तो दमन की आइवियरी आपको दिखाएंगे, ठीक है। नई है और इसकी टिकट जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा। तो दोस्तों जैसे कि टिकट्स आप रेट देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं बिलो 5 इयर्स फ्री एंट्री है, 5 साल से 12 साल 50 रुपये है, 12 साल से बड़े जो हैं तो 100 रुपीज़ है। फॉरेनर के लिए जो है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन या फॉरेनर जो है उनके लिए 500 रुपीज़ है 5 साल से बड़े। और जो पर्सन डिसेबिलिटी है उनके लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पेनल्टीज वगैरह भी लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट की स्टाइल में अंदर। टिकट रेट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कैश नहीं अलाउड है, जैसे साइंस सिटी अहमदाबाद में है वैसे ही ओनली ऑनलाइन या डिजिटल मोड अलाउड है। क्रेडिट कार्ड भी आई थिंक चलेगा, देख लेते हैं अंदर। तो टिकट्स ले ली दोस्तों। टिकट के बाद आपको कुछ ऐसा टोकन मिलेगा, ठीक है। और ये मैम को हम देंगे और आगे हम जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। चलिए दोस्तों चलेंगे यहाँ से। अब यहाँ अंदर बहुत ही अच्छी रेत वगैरह लगाई हुई है, चारों तरफ पेड़ है, ग्रीनरी है, रिलैक्स माहौल अच्छा है। तो दोस्तों 100 मीटर जितनी वॉक करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गेट के पास हम आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको एवियरी देखने को मिल रही हैं। ये जाल बनाए हुए, इसके अंदर शायद बर्ड्स होंगे। और वहाँ पे बहुत अच्छा फव्वारा भी लगाया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत जगह है और इसको जस्ट ओपन हुए अभी 20 से 22 दिन हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब वॉशरूम भी यहाँ पर काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अभी तो 25 दिन हुए हैं तो हालत अच्छी खासी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ यही जो सफाई है वो मेंटेनेबल रहेगी, ठीक है। मेरे 2 भांजे भी मेरे साथ हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब पहली आइवियरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे गेट से आएंगे राइट साइड मुड़ेंगे पहली आइवियरी। हमेशा ऐसी किसी भी आइवियरी में 2 गेट होते हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बाहर ना आ जाए। तो भाई साहब पहला गेट खोलेंगे, वहाँ से जब सब चले जाएंगे फिर दूसरा गेट खोला जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ने दोस्तों यहाँ टोकन कलेक्ट कर लिए। टोकन के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया ना आ जाए इसके लिए इन्होंने ये कुछ रखा है, कुछ साइंटिफिक। और इसके बाद यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और ये पूरा जाल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी वजह से पूरा आपको दिखेगा नहीं कि ऊपर कोई जाल लगा हुआ है, ठीक है। अब बर्ड्स के नाम मैं बताता जाऊँगा आपको। सामने फेजेंट है, सामने आप बर्ड देख रहे हैं, ठीक है। और आगे हम चलेंगे, वहाँ एक्लेक्टस बर्ड है। वो एक्लेक्टस है, बीच में जो बैठे हुए हैं ग्रीन कलर में मेल है और रेड कलर में जो है वो फीमेल है। अब दोस्तों आप जो देख रहे हैं अम्ब्रेला काकाटू देख रहे हैं, ठीक है। ये काकाटू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास जो है पाया जाता है, महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। गोल्ड मकाऊ भी है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों, ठीक है। मकाऊ और काकाटू को एक ही केज में रखा है इन्होंने। यहाँ पर फेजेंट बिल्कुल सामने आया है, देखिए। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. तो दोस्तों सारे बर्ड आपने देखे। यहाँ पर देखिए पूरे ओपन में बर्ड बैठे हुए हैं, ऊपर जाल है। और ये जो जाल है ना, ये यहाँ से रनिंग करता हुआ वहाँ जा रहा है और शायद हम वहाँ होते हुए वहाँ से हम बाहर आएंगे, ठीक है। पूरा घूमते हुए पूरा वहाँ से हम बाहर आएंगे। बीच में यहाँ पानी पानी होना चाहिए लेकिन है नहीं। लेकिन यहाँ पे छोटी डक्स वगैरह हैं, ठीक है, वाइट डक्स वगैरह हैं। अभी पानी भरेंगे शायद। और वहाँ पर एक और बर्ड भी है, वो भी देखते हैं नज़दीक से। देखिए ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने की। तो एक अनोखा एक्सपीरियंस है बर्ड को ओपन फ्री फ्लाई में देखने का। अब सामने एक और दोस्तों बर्ड दिखेगा आपको जो अफ्रीका का है, जिसको अफ्रीकन ग्रे कहते हैं। दुनिया का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पैरोट कहा जाता है इसको। अब दोस्तों ये जो आप बैठा हुआ देख रहे हैं इसको गाला काकाटू कहते हैं, ठीक है।
दोस्तों उधर आप ध्यान से देखेंगे तो डक ने शायद अंडे दिए हुए रखे हैं और बैठी हुई है डक। इसको मस्कोवी डक कहते हैं। ये यूरोपियन एक डक की प्रजाति है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पानी भर दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत माहौल लग रहा है। ब्लैक स्वान जिसको हंस की आप जोड़ा कह सकते हैं, वो यहाँ पर उड़ रहा है और वो देखिए वहाँ पर पंख फैला रहा है हंस का जोड़ा। तो यहाँ पर पानी के अंदर अटखेलियाँ करती हुई छोटी छोटी सी मैड्रेन डक्स भी हैं और यहाँ पर ब्लैक स्वान भी है। अब दोस्तों ऊपर आइवेरी में आप ये जो देख रहे हैं ना, ये फोगर हैं, गर्मियों के लिए लगाए हुए हैं। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है गुजरात या उसके आसपास, तो ये फोगर से इनको राहत मिल सकती है और टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। अब दोस्तों एक सेक्शन ख़त्म करके दूसरे सेक्शन की तरफ आए। यहाँ थोड़े से मीडियम टू लार्ज बर्ड है, जैसे सन कन्यूर है, ये भी साउथ अमेरिका के ही बर्ड है, येलो डोमिनेंट। ठीक है, ये भी कन्यूर की स्पीसीज है जिसको ग्रीन चिक कन्यूर कहते हैं, लेकिन ये येलो साइडेड कन्यूर है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये ग्रीन चिक कन्योर का एक म्यूटेशन है, इसको सिनामन, ब्लू सिनामन कहा जाता है। तो बहुत सारे बर्ड है। वहाँ पे एक लोरी है जो फ्रूट्स खाती है। ठीक है, वो फ्रूट्स खाना उसे बहुत पसंद है। और बीच में आपको जो दिख रहा है वो जांडिया कन्यूर कहा जाता है। और एक काकाटू भी यहाँ पे रखा गया है, शायद ग्रूफिन काकाटू है ये। अब दोस्तों ये जो आप बर्ड देख रहे हैं इसको हंस मकाओ कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा मकाओ भी कहा जाता है इसको, हंस मकाओ। ठीक है, दोस्तों इस बर्ड को जो है मुलक्कन, रेड मुलक्कन लोरी कहा जाता है। बहुत ही ये बकबक बकबक करने वाली लोरीज होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सेरेलेक खा रही है। इनका एक नेक्टर करके एक बर्ड फूड आता है, वो खाती है। और इनको जो है फल बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे फल। ये सीड्स वगैरह बहुत कम खाती है। ये दोस्तों रोजेला बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इन सारे परिंदों को आप दोस्तों घर में भी पाल सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। परिवेश पोर्टल करके रजिस्ट्रेशन है, उसके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बाद इनको घर पे भी पाला जा सकता है। सेकंड सेक्शन भी ख़त्म हुआ, थर्ड सेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड सेक्शन में मीडियम टू लार्ज बर्ड हमने देखे, फर्स्ट में लार्ज बर्ड देखे। ठीक है, हर जगह फेजेंट तो छोड़े ही हुए हैं। इसकी वजह ये है दोस्तों, ये फेजेंट जो है एक तरीके का मुर्गा ही है दोस्तों। ये चाइना के तिब्बत और चाइना वगैरह में पाया जाता है, प्लस यूरोप में भी पाया जाता है। ये अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर सिल्वर फेजेंट, गोल्डन फेजेंट, लेडी हार्मेस फेजेंट रखे हुए हैं। ठीक है, जो कचरा बर्ड ऊपर से खाकर नीचे फेंकते हैं ये इससे खाना खा लेते हैं। तो ये एक अच्छा है कि इनका जो वेस्टेज होगा ये भी कहीं पर इस्तेमाल हो जाता है। तो दोस्तों हम गोवा जा रहे थे और दमन में रुकने का अटेंडम प्लान बना, तो मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करूंगा कि यहाँ पर हम रुके। बिल्कुल नेचर के बीच में दरिया किनारे पर ये आइवेरी मिली और इतने खूबसूरत बर्ड मिले। तो अभी आप टकून बर्ड देख रहे हैं। अब बस ये आखिरी सेक्शन है और बस इससे आगे बढ़ते ये सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होगा। काफ़ी बर्ड दोस्तों दूर दूर भी हैं, बहुत सारे बर्ड यहाँ पर रखे हुए हैं। ये अभी आप अमेज़न बर्ड देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बाड़े से बाहर निकलने का वक्त हो चुका है, शाम भी हो रही है, बीच पे भी हमें जाना है। तो चलिए दोस्तों, ये दमन आइवेरी का एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने सारे बर्ड्स आपको बारी बारी से दिखाए, पूरा ओवरव्यू आपको दिखाया। इनफैक्ट आप बाहर भी घूम सकते हैं, अंदर आराम से भी घूम सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा आपको मैक्सिमम लगेगा घूमने में। पास घूमेंगे तो आधा घंटे में भी बाहर आ जाएंगे। मेरे फैमिली वालों को इतना इंटरेस्ट नहीं है तो वो फटाफट से बाहर आ गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे जो बीच वगैरह जो घूमेंगे उसका एपिसोड में अगले आपको एपिसोड में दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।